क्या हाल है रंजन भाई? बहुत अच्छा है भाई। ठीक है। अब हम लोग तो जा रहे थे, आप लोग पहले से एकत्रित है तो आप लोग बोले तो हम लोग भी रुके हैं। अब अभी भाई समय चल रहा है चुनाव का, तो अभी भी कोई भी वीडियो अगर 10 गुना 20 गुना खड़ा होकर अगर डालता है तो लोग ज़्यादा राजनीतिक से संबंधित, वोट से संबंधित वीडियो को समझ लेता है। तो आप लोग जैसा बताए हैं, आप लोग से पता चला है, आप लोग ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, तो आप लोग से पता चला है जैसा कि ये आपका चकलहलाद पंचायत में ये मंदिर पड़ता है। चकलहलाद का, हाँ, ये कौन मंदिर है? जगदम्बा स्थान है। जैसा कि पता चला कि 5 साल पहले ऐसे ये वोट हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसका वोट से कोई संबंधित यह मैटर नहीं है। आप लोग वोट किसको दीजिएगा, एनडीए समर्थक को दीजिएगा कि महागठबंधन समर्थक को दीजिएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग वोट देने के लिए प्रेरित करने नहीं आए कि आप किसको दीजिएगा, लेकिन आप लोग का स्थानीय मुद्दा है, इस पर अगर हमको रुकाए हैं तो हम लोग बात करने के लिए आप लोग से, आपके बीच आपसे हट के नहीं है। मालूम चला कि जैसा कि 5 साल पहले ही मंदिर बना था, जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस समय बहुत लोग नेतागिरी, जो लोग नेता, उस समय भी चुनाव था विधानसभा का और अभी भी चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो उस समय अभी तो चकाचक मंदिर दिख रहा है, लेकिन इसमें एक ही कमी है। हम लोग भी चर्चा चलाए थे कि भाई इसमें साउंड बॉक्स, स्पीकर, लाउड स्पीकर रहता तो भजन कीर्तन लोग करता भी बैठ के और अच्छा भी लगता, शाम सुबह बजता। तो आप लोग के जरिए मालूम चला कि इसमें वादा किया गया, वादे के मुताबिक ही यह मंदिर पर आज तक वादा, मतलब आश्वासन के कारण यह मंदिर में अभी तक साउंड स्पीकर नहीं लग पाया। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो लोग टाइल्स लगवा लिए, मार्बल लगवा लिए, लाइट बत्ती लगवा लिए, ऐसा नहीं कि चकलहलाद के लोग इसमें साउंड स्पीकर नहीं लगा सकते। क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन हमको मालूम चला कि जहाँ की आश्वासन दिया गया था किसी प्रतिनिधि द्वारा, किसी प्रत्याशी द्वारा, कि विधानसभा चुनाव में कि अगर हम जीत के आते हैं या हम चुनाव में सफल हो जाते हैं तो हमारे द्वारा लगाया जाएगा, यही ना आप लोग के द्वारा जहां जानकारी मिला। जी बिल्कुल। तो जहां तक हमको जानकारी है, अगर हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, एनडीए समर्थक या एनडीए के लोग राजनीतिक ही करते हैं मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुसलमान पर, तो हम यहाँ कटाक्ष नहीं करने आए हैं। तो आप जनता से क्या वादा करते हैं वो हम नहीं जानते हैं। जनता से वादा किया हुआ कितना पूरा किए नहीं किए उस पर हम लोग को चर्चा नहीं करना, काहे कि वो जनता खुद समझदार है, अब लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं मंदिर में अगर किसी को आश्वासन दिए हैं, किसी को भरोसा दिलाए थे, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति खासकर खूब होता है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। तो जो लोग मंदिर मस्जिद पर अगर विचार करते हैं और राजनीति करते हैं, वह लोग मंदिर में वादा करके भूल जाए, ये तो भाई कहीं से हजम नहीं हो रहा है। तो आप लोग अपना समझिए कि लोग अगर वो जनता से वादा किया वो तो भूल गए, लेकिन मंदिर में भी वादा किए कि इसमें लगा के जाएंगे, अगर हम सफल हो जाएंगे। ये भी नहीं कि असफल रहे, जो लोग वादा, मालूम चला कि जो लोग वादा किए वो लोग सफल भी रहे वैशाली विधानसभा, लेकिन आज तक इसमें स्पीकर और साउंड स्पीकर और जो भी इसमें माइक बाजा था नहीं लगा। क्या उनसे आप लोग कभी मांग किए? मांग किया गया, लेकिन वादा पर वादा करते रहे, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। मांग नहीं किया, पूर्ति नहीं किया। मांग किए आप लोग? मांग किए, लेकिन मांग के पूर्ति नहीं किया गया। तो आप लोग अब विचार कीजिए कि भाई हम नहीं कह रहे कि आप वोट किसको दीजिएगा, विचार आपको करना है कि जनता के द्वारा वादा किया कितना पूरा हुआ वो तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर राजनीतिक या हिंदू का आस्था होता है मंदिर मंदिर में, जैसे हिंदू का आस्था होता है मस्जिद में, जैसे मुसलमान का आस्था, वैसे हिंदू का आस्था मंदिर में बसता है। तो हिंदू यहाँ प्रत्याशी भी हिंदू रहे, मंदिर भी हिंदू का है, वोटर भी हिंदू के थे। तो अब आप लोग को तय करना है कि आने वाला समय में झूठा वादा करने वाला, वादा चाहे मंदिर का हो या जन समस्या से जुड़ा हो या रोड से जुड़ा हुआ या शिक्षा से जुड़ा हुआ या स्वास्थ्य से जुड़ा हो, अगर जो प्रत्याशी हो, महागठबंधन के हो या एनडीए गठबंधन के, अगर वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं तो वैसे लोग को हम लोग को बहिष्कार करने का जरूरत है। क्या? झूठा वादा नहीं चलेगा, झूठा वादा नहीं चलेगा। कृष्णा भाई आ रहे हैं, कृष्णा भाई आ रहे हैं। ओ कृष्णा भाई, कृष्णा भाई 1 मिनट आप भी आइए। आप भी है तो हम आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अच्छा है, संजोग है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं। कुछ आप भी कहिए। नहीं नहीं, भीड़ नहीं लगा हुआ है, कोई बड़का बात नहीं है, कोई जन समस्या और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हम लोग को जहाँ सोचने को मिला है कि जैसे हम लोग ये भी, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो धर्म और मुद्दे का राजनीतिक दो बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो धर्म के राजनीतिक भी लोग करते हैं, कुछ लोग मुद्दे के भी राजनीतिक करते हैं। तो चुनाव है, अभी बहुत लोग बहुत तरीका का वादा करेंगे। पिछला बेर भी कानून वादा ही किया गया, लेकिन अभी तक नहीं पूरा हुआ। तो वादा पर ही काम चल जाएगा, आश्वासन पर ही काम चल जाएगा कि वादा को जमीन पर उतारना पड़ेगा। देखिए संजय जी, बात तो आप बहुत सटीक बात किए हैं और बोल रहे हैं। हमारा जो वैशाली है वो आज भी विकास के मतलब क्या बोलते हैं, हम प्रत्याशी से हमको कोई एतराज नहीं है, चाहे कौन जीत के आएंगे। हमारा कौन जीते, वैशाली कौन से जो है कोई एक ऐतिहासिक जगह है जिसको जी। पूरे विश्व को कान धके पढ़ाने वाला लोकतंत्र की पहाड़ा हमारा वैशाली। बिल्कुल। और वही वैशाली विकासाधीन रहेगा। बहुत तरह अलग अलग मुद्दा में, लेकिन आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, हमको पता है कि किस लिए एकत्रित हुए हैं। हाँ, किस लिए एकत्रित हुए हैं, मतलब नहीं, जैसा जब समस्या बताया गया था कि पिछले चुनाव में वादा किया गया था। जी जी जी, ये सत्य है, ये सत्य बात है। ग्रामीण लोग सब लोग बताए हैं। जब हमारे बात है ये। जब हमारे जनप्रतिनिधि जब चुनावी मतलब दौरा में अपना मत मांगने के ख्याल से जब अपना क्षेत्र का अपना भ्रमण कर रहे थे, उस समय बोला गया था कि सर आप अगर जीतिएगा, माँ की कृपा आप पे बने रहेगी, आप विजयी होंगे, तो कम से कम एगो अपने तरफ से है जो भजन कीर्तन और संध्या आरती के लेकर करके अपने तरफ से एक साउंड लगवा दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने बोला बिल्कुल, ये में कौन बड़ी बात है, अब तो ये चुनाव लग जाएगा। और ये चुनाव जो है 2021 का चुनाव का बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ठीक है, 25 का चुनाव, 20 का, 20 उसके बाद सॉरी 20 का। का। तो उस समय जो है मतलब वादा किए, हम लोग भी बहुत उत्साहित हुए जो चलिए हम लोग किसी तरह से हमारे ग्राम के मुखिया जी जो वर्तमान में है, जो मतलब पहले भी रह चुके हैं, वो सब लोग जो है हमारे दूधनाथ जी के द्वारा भी जो योगदान दिया गया हुआ है मंदिर में, हमारे दीनानाथ जी के द्वारा, शंभू पटेल जी के द्वारा, हमारे गांव के वैसे लोग जिनके योगदान से आज ये मंदिर खड़ा हुआ है। क्या हम लोग अपने तरफ से हम लोग चंदा कलेक्ट करके तो साउंड नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन एक वादा था, चलिए भाई भगवती की कृपा से जब विजयी हुए हैं हमारे वैशाली से कोई वैशाली का बेटा, तो जब वादा किया है तो वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग देखिए, नाखुश है। और बीते दिन 2-4-5 दिन पहले आए थे तो उनको रिमाइंड करवाया गया था, पुनः भी कहा गया। लेकिन देखिए, हम लोग हमको ये सब ही नहीं है कि हम लोग किसी से मांग कर रहे हैं। ऐसा तो हम तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो लोग टाइल्स मार्बल और लाइट बिजली बित्ती लगा सकते हैं, वो लोग क्या साउंड स्पीकर और माइक नहीं लगा सकते? जी जी जरूर। इतना ऐसा तो अथी नहीं, अगर सहयोग हम लोग से भी मांगा जाएगा हम लोग भी करेंगे, ऐसा थोड़े। जी। लेकिन अगर वादा किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि कोई हो, जनप्रतिनिधि, चाहे वो इंडिया गठबंधन से चुन के आए या एनडीए गठबंधन, बस सही अगर बात। वादा पूरा नहीं करते हैं तो जनता का काम है, हमारा काम है, हम भी जनता है। हम लोग युवा इस बार वोट बनाए हैं कि हम लोग न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, न ही कोई पार्टी देखेंगे। जो हमारे वैशाली के विकास के ऊपर अपना योगदान देगा, जौन झूठा वादा के दूर रहेगा, जो झूठा वादा कर करके वादा खिलाफी करने वाला, हम वैसे ही प्रतिनिधि को चुनने का हम लोग एकत्रित हुए हैं। बस, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कौन क्या चीज़ से आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है। हमको जो है वैशाली विधानसभा से आते हैं, लोकतंत्र में मेरा अधिकार है वोट देने का, हम वैसे लायक और जायज वैसे व्यक्ति को देंगे जो हमारा वैशाली का उद्धार करेगा, जो हमारी समस्याओं को भी सुनेगा। और हमारी समस्या सुनने के लिए हमें बीच में बिचौलिया और ठेकेदार की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट संवाद। अच्छा, देखिए, जनप्रतिनिधि लोग जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि डायरेक्ट हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमको किसी भी मुसीबत हो तो कॉल कीजिएगा। लेकिन हम अपने मुद्दे के लिए, हम अपने काम के लिए भी अगर आप किसी को कॉल नहीं करिएगा, किसी समस्या के लिए, जन समस्या के, तब पर भी मालूम चलता है कि जनप्रतिनिधि लोग फोन नहीं उठाते। सही बात है, सही बात है। चलिए, हम लोग देख लिए हैं, जो उपज चुके हैं। जो करेगा मुद्दे की बात, वैशाली के जनता देगा उसका साथ। क्या? चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम करते हैं। और आगामी चुनाव में जो लोग अगर वोट मांगने आते हैं, मतदान करने के लिए कहने आते हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप वादा वही कीजिए, उतना ही कीजिए जितना आप पूरा कर सकते। झूठा वादा करके आप क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम अपने घर का छत नहीं ना मांग लिए, हमारा 2 ना, तल्ला से 3 तल्ला आप नहीं जनता से मान लीजिए कि हमसे वादा किए भूल गए। अरे आप जिस पर राजनीति करते हैं, जिस मंदिर मस्जिद पर, धर्म पर, जाति पर, उससे उस देवी देवता से भी आप वादा करके भूल जाए तो इससे बड़ा आप
अब क्या कहे, धर्मी अधर्मी नहीं हम लोग कहेंगे, लेकिन आप आगामी चुनाव में आ रहे हैं तो हम लोग को भी याद रखना है, चाहे प्रत्याशी कोई हो, जो मुद्दे की बात करेगा, जो काम की बात करेगा, हम उसके साथ उसके साथ है, हम लोग सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।